ऑनलाइन सट्टेबाजी का जाल समाज पर गहराते संकट पर फतेहाबाद पुलिस की सख्ती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज एक ऐसे मुद्दे को लेकर आपके सामने आया हूं जो फतेहाबाद में नशा तस्करी की तरह घातक बन चुका है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ऑनलाइन बेटिंग एप्स की। शहर के युवाओं को इतनी भयंकर लग चुकी है कि कई लोग तो अपने करोड़ों रुपए इसमें गवा भी। राष्ट्रीय समाचार पत्र दैनिक सवेरा ने फतेहाबाद में इस नेक्सस में फंसे युवाओं को बचाने के लिए समाचार प्रकाशित किया। इसके बाद फतेहाबाद के एसपी सिद्धांत जैन ने बड़ा कदम उठाया और अब तो एक ऑनलाइन डोमेन को बंद करवा दिया गया। फतेहाबाद जिला अब ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ पुलिस की मुहिम ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं। पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन के नेतृत्व में फतेहाबाद पुलिस ने एक अवैध क्रिकेट सट्टेबाजी ऐप के डोमेन को बंद करवाकर इस साल इस काले कारोबार पर करारा प्रहार किया है। यह कार्रवाई न केवल तकनीकी दक्षता का परिचय है बल्कि समाज को इस गंभीर सामाजिक बुराई से बचाने की दिशा में एक ठोस कदम भी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऑनलाइन सट्टेबाजी का यह जाल इतना खतरनाक क्यों है और इसके प्रभाव समाज को कैसे तबाह कर रहे हैं। सट्टेबाजी का जाल, लालच की आड़ में तबाही। ऑनलाइन सट्टेबाजी ने पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल दुनिया में अपनी जड़ें गहरी कर ली है। क्रिकेट जैसे लोकप्रिय खेलों पर सट्टा लगाने वाले एप्स और वेबसाइट आसान और जल्दी पैसा कमाने का लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। फतेहाबाद पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने ऐप संचालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि ये ऐप्स भोले वाले लोगों को आर्थिक और मानसिक रूप से बर्बाद कर रही। कई लोग इस लत के कारण अपनी जिंदगी तक गवा बैठे हैं। आर्थिक तबाही, कर्ज और बर्बादी का यह रास्ता। ऑनलाइन सट्टेबाजी का सबसे बड़ा प्रभाव आर्थिक स्थिति पर होता है। लोग अपनी बचत, संपत्ति, यहाँ तक कि उधार लिया हुआ पैसा भी अब दांव पे लगा देते हैं। हार के बाद नुकसान की भरपाई की उम्मीद में लोग कर्ज के जाल में फंसते ही जाते हैं, जिससे परिवारों की आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है। सट्टेबाजी से होने वाली कमाई अक्सर काले धन के रूप में मनी लॉन्ड्रिंग या अन्य अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देती है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसानदायक है। मनोवैज्ञानिक संकट, तनाव और आत्मघाती कदम। सट्टेबाजी की लत नशे की तरह काम करती है। लगातार हार और आर्थिक नुकसान के कारण लोग गंभीर मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद का शिकार हो जाते हैं। पुलिस अधीक्षक जैन ने बताया कि कई बार लोग इस दबाव में आत्मघाती कदम तक उठा लेते हैं। यह न केवल व्यक्तिगत बल्कि पूरे परिवार और समाज के लिए एक गंभीर संकट बन चुका है। ऑनलाइन सट्टेबाजी का सामाजिक प्रभाव भी कम खतरनाक नहीं है। यह लत पारिवारिक रिश्तों में दरार डालती है, जिससे झगड़े, तलाक और सामाजिक अलगाव की स्थिति बनती है। युवा वर्ग जो इन एप्स का आसानी से शिकार बनता है, अपने करियर और भविष्य को दांव पर लगा देते हैं। इसके अलावा कर चुकाने के लिए लोग चोरी, धोखाधड़ी जैसे अपराधों की ओर भी प्रवृत्त हो सकते हैं, जिससे सामाजिक अपराधों में वृद्धि होती है। कानूनी शिकंजा। हरियाणा जुआ अधिनियम की सख्ती। ऑनलाइन सट्टेबाजी भारत में अवैध है और हरियाणा प्रिवेंशन जुआ अधिनियम 2025 के तहत इसके संचालकों और उपयोगकर्ताओं दोनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रावधान है। फतेहाबाद पुलिस ने ऑल पैनल डोमेन सेवा प्रदाता के साथ पत्राचार कर एक प्रमुख सट्टेबाजी ऐप का डोमेन बंद करवाया और अन्य ऐसी वेबसाइटों पर नजर रख रही है। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया, कानून सभी पर समान रूप से लागू है, चाहे वह ऐप संचालक हो या उपयोगकर्ता। कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। साइबर खतरे, डेटा चोरी और धोखाधड़ी
इसका मुख्य कारण है ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि साइबर अपराध का भी बड़ा खतरा बनते हैं। ये ऐप्स उपयोगकर्ताओं से बैंक खाते, निजी जानकारियां व अन्य संवेदनशील डेटा का दुरुपयोग भी कर सकते हैं, जिससे साइबर धोखाधड़ी का जोखिम हमेशा बढ़ता है। अब फतेहाबाद पुलिस की कार्रवाई हमें एक उम्मीद की किरण लग रही है। फतेहाबाद पुलिस की इस कार्रवाई ने समाज को एक मजबूत संदेश दिया है। होस्टिंगर के साथ पत्राचार कर एक अवैध ऐप ईमेल डोमेन्स @होस्टिंगरा तकनीकी और प्रशासनिक दक्षता का शानदार उदाहरण है। पुलिस अधीक्षक जैन ने बताया कि उनकी टीम अन्य अवैध वेबसाइट और ऐप्स को बंद करने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। यह कार्रवाई न केवल सट्टेबाजों के लिए चेतावनी है बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा भी है कि इस बुराई से लड़ा जा सकता है। पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने आमजन से अपील की है कि वे ऑनलाइन सट्टेबाजी के जाल से बचें और अपने परिवार व समाज को भी जागरूक करें। यदि आपको ऐसी किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत नजदीक पुलिस थाने या साइबर हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। आपकी गोपनीयता पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। उन्होंने इस चीज का पूरा भरोसा दिलाया है। निवारण के रास्ते जागरूकता अभियान स्कूलों, कॉलेजों और समुदायों में सट्टेबाजी के खतरों के बारे में जागरूकता फैलाना भी जरूरी है और इस पर फतेहाबाद पुलिस द्वारा कार्य भी किया जा रहा है। कठोर कानूनी कार्रवाई अवैध ऐप्स को बंद करने के साथ साथ उपयोगकर्ता पर भी नकेल कसनी होगी। साइबर निगरानी साइबर सेल को ऐसी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए और सशक्त करना होगा। परामर्श केंद्र सट्टेबाजी की लत से जूझ रहे लोगों के लिए परामर्श और हेल्पलाइन की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। एकजुट होकर ही इस जाल को तोड़ा जा सकता है और इन जड़ों को बर्बाद किया जा सकता है। ऑनलाइन सट्टेबाजी न केवल व्यक्तिगत जीवन को तबाह करती है बल्कि समाज की नींव को भी कमजोर करती है। फतेहाबाद पुलिस की यह कार्रवाई एक सकारात्मक शुरुआत है, लेकिन इस बुराई को जड़ से उखाड़ने के लिए समाज के हर एक वर्ग को एकजुट होना होगा। यह समय है सतर्क रहने का, जागरूक होने का और अपने भविष्य को सुरक्षित करने का। आप भी अपने बदलाव का हिस्सा बने। अब आप भी बने बदलाव का हिस्सा। यदि आपको ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़ी कोई जानकारी मिले तो तुरंत फतेहाबाद पुलिस या साइबर हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करें। आइए मिलकर एक सुरक्षित और जागरूक समाज बनाएं। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। कल हम इसी मुद्दे पर कि फतेहाबाद में कितने लोगों ने जुए में पैसे हारे हैं ऑनलाइन ऐप्स पर, या आज तक कितने लोग इससे जुड़े हैं, इनसे संबंधित सभी आंकड़े लेकर आएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अशोक शर्मा भी इस विषय पर खुलकर चर्चा करेंगे। तब तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए राम राम।